हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को एम्फेटिक प्रोनाउन तक छोड़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, जो अगला जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए, इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डेमोन्स्ट्रेट उसके अर्थ से ही पता चल जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। मतलब डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है संकेत करना, किसी वस्तु या किसी जानवर या किसी आदमी को संकेत करना, इसीलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा गया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसका अर्थ मैंने पिछले वीडियो में लिख चुका हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ऐसे मैंने बोल भी दिया। ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है इसका अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। मतलब एक ऐसा सर्वनाम जो किसी वस्तु को संकेत करने में यूज किया जाता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने में यूज किया जाता है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये वर्ब डेमोन्स्ट्रेट से बना है। डेमोन्स्ट्रेट DEM डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, संकेत करना, या इसको पॉइंट आउट बोल सकते हैं। पॉइंट आउट मतलब भी होता है संकेत करना या चिन्हित करना। इसी तरह से ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। ये जो वर्ब है डेमोन्स्ट्रेट, ये इसी से ये डेमोन्स्ट्रेट का ही जो रूप है वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। अब चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है हम लोग इस पे बात करते हैं। मतलब संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है इसका ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैंने पहले ही बता दिया कि डेमोन्स्ट्रेट है ना, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, एक वर्ब डेमोन्स्ट्रेट से बना है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, मतलब किसी वस्तु को संकेत करना। मतलब क्या संकेत करना? संकेत करना, तो इसी संकेत करने वाला जो सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है, इसी प्रोनाउन को संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। पॉइंट आउट, और ये जो पॉइंट आउट मैंने लिखा है, टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट मैंने पहले बता दिया। इसी वर्ब के कारण ये डेमोन्स्ट्रेटिव बन गया है। मतलब डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है संकेत करना। जरा एग्जांपल तौर पे जैसे देख लेते हैं। दिस इज माय पेन। जरा से एग्जांपल को देखिए। कह रहा है कि दिस इज माय पेन, यह कलम मेरी है। यह कलम मेरी है मतलब मैं कलम के बारे में बता रहा हूं कि यह जो कलम है ना, ये जो कलम है यह मेरी है। दिस इज माय पेन। इस प्रकार से ये जो है इस प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। कुछ सेंटेंस और लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए, अब ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, कुछ सेंटेंस लिखा है। जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस है कि दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। मतलब क्या, हाथी को संकेत कर रहे हैं कि वह एक हाथी है।
तो इस प्रकार से ये जो दैट है, ये इस सेंटेंस में दीज है, दोज है, ये दिस है, ये सारा का सारा क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि इस प्रोनाउन के चलते हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी एनिमल्स को हम पॉइंट आउट करते हैं, मतलब संकेत करते हैं। जैसे है दिस इज ए बॉय, दिस इज ए पेन, दिस इज ए मैंगो। मतलब क्या हम वस्तुओं को, है ना, जिस प्रोनाउन से संकेत करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए, ध्यान दीजिएगा। जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा है कि दैट इज माई काउ, वह गाय मेरी है। अर्थात कहने का मतलब ये जो डैट है अभी, ये डैट क्या है, ये डैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि इसी डैट के कारण मैं अपनी गाय की ओर संकेत कर रहा हूं कि ये गाय मेरी है। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये समझ गए होंगे। और हाँ, ध्यान दीजिए एक चीज, जब तक ये दिस डैट, मतलब क्या, जब तक ये दिस डैट दीज दोज, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब तक अकेला है तब तक ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब ये दिस डैट और दीज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होकर के तब वो क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब एक तीर में दो शिकार। ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं कि जब दिस डैट दीज दोज इत्यादि के बाद तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो किसी सेंटेंस में, तब वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है दिस काउ इज माइन। इसका भी मतलब है कि ये गाय मेरी है। अब आप पता कीजिए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये दिस जो है, दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव। अब आप लोग बताइए कि ये जो लिखा है मैंने, जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिस काउ इज माइन, ये गाय मेरी है। तो अब आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या यह दिस जो है, दिस, क्या ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैं पहले भी बता दिया हूं कि जब तक ये दिस डैट दीज दो अकेला है तब तक ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। परंतु जब इस दिस डैट दीज दोज के तुरंत बाद कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग धोखा मत खाइएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी मैंने बताया था। जब मैं पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था तभी मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव पर भी चर्चा किया था। जब तक पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला है तब तक वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन जब पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तब वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब दिस डैट दीज दो अकेला है सेंटेंस में तब तक वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में देखिए, ये जो दिस है ना, ये जो दैट है, दैट इज माई काउ, यह वह मेरी गाय है, यहाँ पे दैट अकेला है, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है, अर्थात ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। परंतु इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ दिस काउ इज माइन, यह गाय मेरी है, मतलब दिस के तुरंत बाद ये नाउन प्रयुक्त हो गया है, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
अब ये क्या हो गया, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यही अंतर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ने लगेंगे, हम लोग तब एडजेक्टिव पर डिस्कस करेंगे, तब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा विषय है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद अगला जो प्रोनाउन है, अगला प्रोनाउन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब जो अगला प्रोनाउन है आप लोग के सामने खड़ा है, वो परिचय देने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद जो है ये प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन? मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थ से ही पता चल जाता है कि एक ऐसा प्रोनाउन होगा या एक ऐसा प्रोनाउन हो सकता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध तो कराता है, उसके बदले में आता है, लेकिन निश्चित नहीं है कि वो कितना वस्तु होगा, कितना आदमी होगा, क्या होगा, कौन होगा, ये निश्चित नहीं रहता है। इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो जनरल वे में किसी वस्तु या व्यक्ति के बदले में ही यूज किया जाता है, लेकिन अब कौन सा व्यक्ति है या कितना व्यक्ति है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है या फिर कितना ऑब्जेक्ट है, ये चीज नहीं इसमें तय किया जाता है। इस प्रकार के जो प्रोनाउन है इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। अब चलिए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं। डिफिनेशन क्या है? चलिए अब जो अगला प्रोनाउन है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बारे में मैंने जो पहले बोला है, जरा इसके हम लोग जो डिफिनेशन है, जरा इस डिफिनेशन पर ध्यान देते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि डिफिनेशन क्या है। कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन ए जनरल वे, नॉट इन पार्टिकुलर। कहने का मतलब हुआ एक ऐसा प्रोनाउन जो सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तुओं का बोध कराता है, लेकिन कौन है वो व्यक्ति कौन है, वो कितना है, वो संख्या में क्या है, ये निश्चित नहीं हो पाता है। इस प्रकार के जो प्रोनाउन है, इस प्रकार के प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। अब ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स आपके सामने 2-3 सेंटेंस लिखा है, जरा इस सेंटेंस पे हम लोग बात करते हैं। मतलब इंडेफिनिट से ही पता चलता रहता है कि वह अनिश्चित है। कौन आया, कौन चोरी करके चला गया या कौन मार के चला गया, ये पता नहीं चला। अंधेरा में आया, पूरा बंद किया आया, मास्क लगा के आया, उसके बाद थूर थार के चला गया, पता नहीं चला कौन था। इस प्रकार का जो प्रोनाउन है इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए जरा देखते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है समबॉडी हैज स्टोलन माय पेन। पेन तो जरूर चोरी हुई है, कलम चोरी हुई है, लेकिन कौन चुराया इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप नहीं बता सकते हैं कि कौन आदमी आपका कलम ले गया है। तो इस प्रकार का जो प्रोनाउन है इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। कोई तो आदमी ही ले गया होगा चुरा करके, पेन कौन चोरी करेगा? जानवर आके चोरी नहीं करेगा, कोई आदमी ही चुरा के ले गया, लेकिन कौन ले गया इसकी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से है ना, ये जो मतलब क्या अनिश्चित है, कौन ले गया नहीं ले गया पता नहीं है। तो इस प्रकार का जो प्रोनाउन है इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है एनीबॉडी कैन बीट हिम। उसे कोई भी मार सकता है, कोई भी आएगा और छूट थार के चला जाएगा। पता नहीं है कि कौन आएगा कौन मारेगा, लेकिन कोई भी उसको पिटाई कर सकता है। तो इस प्रकार से अब कौन आएगा नहीं आएगा तो निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है ये एनीबॉडी है, एनीबॉडी कैन बीट हिम। बीट और किल में बहुत अंतर है।
बीट मतलब भी मारना होता है, थोड़ा बहुत 2-4 लपड़ थप्पड़ मारा चला गया, उसको बीट कहते हैं। और किल मतलब भी मारना होता है, बहुत अंतर होता है। किल मतलब होता है मारना, मतलब जान से मार देना, बिल्कुल खलास कर देना, तो उसको किल कहते हैं। और थोड़ा बहुत मारना मतलब लपड़ थप्पड़ लगा के चल जाना, उसको बीट कहते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, बीट और किल में यही अंतर होता है। इस प्रकार से ये जो एनी बॉडी है, सम बॉडी है ना, ये सब क्या हो गया, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। जरा अब बात करते हैं हम लोग निचला जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड, मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड मतलब क्या, उनमें से बहुत आदमी मारा गया। मान लीजिए कि कभी टेरर अटैक हुआ, जब टेरर अटैक हुआ, हमारे जो आर्मी पर टेरर अटैक हुआ, उसमें फिर आर्मी ने उन्हें जवाब दिया, तो जवाबी कार्रवाई में उस टेररिस्ट में से बहुत, कहने का मतलब हुआ जब हमारी आर्मी जब उनको जवाब दिया, तो जवाबी कार्रवाई में बहुत सारा लोग उसमें से टेररिस्ट मर गया। इसीलिए अब कितना मारा, कौन मारा ये पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा आदमी मर गया है, मतलब अनेक आदमी उनसे मर गया। इसीलिए आप लिखा हुआ मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड, मतलब क्या, उनमें से बहुत सारा लोग क्या होगा, मारा गया। इस तरह से मेनी, ये जो मेनी है ना, ये मेनी हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं कुछ और इंडेफिनिट प्रोनाउन को अभी मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इस प्रकार से ये जो मैंने वर्ड आपके सामने लिखा है, ये जो सारा का सारा वर्ड है ना, ये सारा का सारा वर्ड ये अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ध्यान रखिएगा कि जब तक ये है ना, ये कभी कभी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट जो एडजेक्टिव है इसमें भी धोखा हो सकता है। तो जब तक, जिस तरह से मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव में बताया था कि जब तक ये अकेला है तब तक ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इसी के तुरंत बाद, यदि यही सब वर्ड के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। हालांकि एडजेक्टिव जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, इसकी चर्चा हम लोग एडजेक्टिव जो पढ़ाने लगेंगे तो हम लोग उसमें खूब खुल करके उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो हमारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।